इस समय की बड़ी खबर मेरठ के शताब्दी नगर से, जहां पर मेराजुद्दीन, जो कि एमडीए का ठेकेदार अपने आप को बताता है, उसके द्वारा एमडीए की जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां पर असामाजिक तत्वों को बसाया गया है। जी हां, वहां के स्थानीय लोगों की माने तो मेराजुद्दीन ने एमडीए के अधिकारी से साठगांठ कर वहां पर उस जमीन को अपनी घरवाली के नाम कराया और उसको अवैध असामाजिक तत्वों को बेच दिया। तो सब क्या मामला है जो आपने प्लान के बोर्ड लगा रखे हैं क्षेत्र में पूरे में, क्या है मामला? मामला बहुत गंभीर है। ये जहाँ अभी समय हम खड़े हैं ना, यहाँ पे मेरे बाईं तरफ देखोगे तो मकान नंबर 121 और मेरी दाईं तरफ मकान नंबर 122 है, जहाँ एमडीए खत्म हो जाता है। लेकिन अब अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो 4-5 घर और है, करीब 700 मीटर जगह है यहाँ पर पड़ी हुई है। एरिया कौन सा है आपका? ये शताब्दी नगर सेक्टर 4B में हम इस समय खड़े हैं जी। और यहाँ पर अपने आप को एमडीए का ठेकेदार बनाने वाला मेराजुद्दीन नाम का आदमी, वो ये कहता है कि सारी जगह मेरी है। उसने हमें एक रजिस्ट्री की कॉपी भी हमारे सामने पेश करी। उसने क्या करा, से 1-1.5 साल पहले ये राजस्थानी टाइप के लोग जो अपने आप को नागौर जिले का रहने वाले बताते हैं और अजीब सी भाषा बोलते हैं, उनका पहनावा भी बड़ा अजीब सा है, उनको यहाँ पर लाकर बसाना शुरू कर दिया। हमने जब जानकारी करी तो उन लोगों ने हमें बताया कि हमने ये जगह खरीदी है। हमने ऑब्जेक्शन लगाया तो जांच में पता चला कि जो केस पेपर यहाँ पर हमें दिखाया वो सारे जो है वो जाली पेपर लेकर दिखाया। जो खसरा नंबर उसमें 747 दिखाया गया है वो कहीं वन विभाग के अंडर में आ रहा है। और मकान नंबर 121 ये जो मेरी बाईं तरफ दिखाई दे रहा है, इस मकान के एड्रेस पे वहाँ सामने मीटर, बिजली विभाग से मीटर भी लगवाया हुआ है और पानी का कनेक्शन भी उसने यहाँ लिया हुआ है। हमने इस बारे में भी कार्रवाई करी है, पुलिस को शिकायत करी, पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, अंदर जाके किवाड़ बंद करके जांच करती है। हम लोगों को वहाँ आने नहीं दिया जाता और बाहर आने के बाद वो कहते हैं कि जी उन्होंने हमें सारे कागज दिखा दिए, वो बिल्कुल ठीक है। आप तो वो गरीब लोग हैं, आप उन्हें यहाँ से हटाना चाह रहे हो। महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं वो लोग, और महिलाएं जो कि उनके साथ कोई महिला पुलिस उनके साथ मौजूद नहीं होती है, बच्चों को डराते धमकाते हैं। यहाँ जो हमने पढ़ाई के पोस्टर लगाए हुए हैं, इनको फाड़ने के लिए जो है प्रेशराइज किया जाता है, उनको जबरदस्ती जो है बहुत बदतमीजी की जाती है हम लोगों के साथ। हमारी जांच जो है यहाँ खुले में कर रहे हैं, उनकी जांच वो जाकर अंदर बंद जगह में जाकर कर रहे हैं। और जबकि अंदर झुग्गियाँ बनाई हुई हैं काफ़ी संख्या में और भारी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं और दिन भर भारी संख्या में लोग आते जाते हैं। अजीब अजीब चेहरे, नए नए चेहरे जिनको हम पहचान भी नहीं सकते। कोई बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देकर ये लोग यहाँ से चले जाएं तो हमें पता भी नहीं पाएंगे कि किसने कराया ये, क्योंकि हम लोग तो जानते भी नहीं। यहाँ कॉलोनी के अंदर हमारी गली में कैमरे भी नहीं है लगे हुए जो हम कुछ प्रूफ कर पाए इस बारे में। अभी हमने कुछ कैमरे बाहर की तरफ लगवाए हैं तो उससे जो है, पर लेकिन जब से हमने ऑब्जेक्शन करा यहाँ पे लोगों का आना जाना तो बंद हो गया है। कल एमडीए की टीम भी आई थी और ठेकेदार को भी बुलवाया गया था। उस पर जाँच बैठाने के बाद एमडीए कर रहा है और विभाग को भी हमने शिकायत करी है। सभी लोग जाँच करने का आश्वासन भी दे रहे हैं और यहाँ पर जब तक हमारी समस्या का पूरा जो है निस्तारण नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। हमारी समस्या का पूरी तरह से यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली है। कहाँ रहते हैं हम शताब्दी नगर के सेक्टर 4B में रहते हैं। क्या हुआ है आपको लोगों को? यहाँ पर कुछ अराजक तत्व आते जाते हैं और मतलब इतनी संख्या में आते हैं कि हम लोगों को हर समय अपने बच्चों के लिए डर बना रहता है। परेशानी हमेशा मतलब ये दिखती है कि जेंट्स लोग तो चले जाते हैं अपने अपने काम से, अब हम खाली महिलाएं रह जाती हैं। अब उन लोगों का पहले 1-2 का आना जाना था, अब धीरे धीरे वो इतनी संख्या में आने लगे हैं, ऑटो में भर भर के आते हैं। कौन लोग हैं जो आ रहे हैं? ये राजस्थानी है, बांग्लादेशी है, कौन है हम लोग नहीं पहचान सकते इन्हें किस तरीके के हैं ये। लेकिन इनकी कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, ना इनका मतलब कोई आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है, ना इनका आधार कार्ड शायद है भी नहीं। और मतलब इतने ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर और कोई टोने टोटके वाली पूजा पाठ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को अपने बच्चों का डर बना रहता है हर समय। और मतलब हमें गंदी गंदी बातें बोल के जाते हैं, कटाक्ष करते हैं हम लोगों पे। कब से रह रहे हैं लोग? ये करीब अब से 1.25 साल पहले 2 लोग आए थे, उसके बाद ये 40-42 हो गए, उसके बाद ये धीरे धीरे 70-80 के उसमें हो गए, अब ये 200 के आसपास भी हैं।
और इनकी एक में से भी हम शक्ल नहीं पहचान सकते। ये रोज इतने आते जाते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाएंगे। अगर कोई वारदात कर जाता है तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इनकी शिकायत आपने पुलिस से की? हमने पुलिस प्रशासन से इनकी शिकायत की। क्या और कहा पुलिस ने आपको? पुलिस यहाँ आई भी थी, लेकिन उन्होंने तो अंदर जाके इन लोगों से कुंडी लगाकर बात की, और क्या बात की हमें कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो कहने लगे कि इनके पास सब प्रूफ है, लेकिन अभी हमें एमडीए द्वारा ही पता चला है कि ये सारी चीजें फर्जी हैं। और जो ठेकेदार था यहाँ का मेहराजुद्दीन, उसने इनको अवैध तरीके से ये जमीन दे रखी है। इस पर ना एमडीए का कब्जा है, ना वन विभाग वालों का है, ऐसा हमें पता चला है। लेकिन अभी जांच चल रही है। अब एक जमीन भी है यहाँ पर, सरकारी जमीन भी है, इसको कौन बोल रहा है? वो यही लोग हैं, महराज ही करवा रहा है ये सब। ये मेहराजुद्दीन कौन है? ठेकेदार है यहाँ का। और यही जावेद अख्तर जो है यहाँ का, वो हमने उसको भी बार बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। उस पर भी कोई दबाव हमारा मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि वो हमसे आके बातचीत करे या हमें बताए कि ये सब क्या मामला है, क्यों इन लोगों को बसाया गया है। आप लोग क्या चाह रहे हो अब लास्ट? अब हम ये चाहते हैं कि पूरी जांच हो अच्छी तरीके से, और पुलिस विभाग ने जो हमें सहयोग नहीं किया है, हमें उसकी भी जांच हो। और जो ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हम इनसे भी छुटकारा चाहते हैं। पुलिस ने जब इन लोगों से बात की तो आपसे फिर क्या कहा है? पुलिस ने बदतमीजी की आप लोगों के साथ में क्या? बदतमीजी की हम लोगों की, हम कह रहे कि तुम गरीब